हेलो ऑल, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीबडी। 7 o'clock हो गए और मैं टाइम की पंक्चुअल हूँ, सो आई एम हेयर ऑन टाइम। सो देयर इज़ वन थम्स अप कमिंग। सो हाय वैशाली, पुनीत, हेलो। सो जस्ट लेट एवरीबडी कम। हाय वंदना, happy Mother's Day Vaishali to you also. Hi Vandana. So please if you can invite everybody. Hope I am audible. आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? चलो. Hi Mrs. Gai. So shall I start the session? हाँ, hi निधि। एक टक देखती रही आईने के आर पार खुद को। एक टक देखती रही आईने के आर पार खुद को। वहाँ खड़ी शख्स की आँखों में जुनून बेहिसाब था। हेलो एवरीबॉडी, आई एम मिसेस रंजीता आशीष, अ पोएटप्रेन्योर। That is, I'm an entrepreneur running poetry organization Kshitij, where dreams meet reality. Hello Ranjana ji, hi Nidhi. I'm a published author, a blogger, a mentor, then a motivational speaker, Mrs. India, Delhi NCR, Mrs. Most Talented 2018, and a social activist. So this is me, and first of all, congratulations each and everybody. आप सब मैंने सबके पोस्टर्स देखे आरएन टॉक्स पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑल आर विनर्स। आप लोग ने जीता है अपने उस डर को और आगे आए हैं पार्टिसिपेट करने, एक कदम आगे बढ़कर अपने फियर पे कॉन्कर किया है। सो many congratulations to each and every participant of RN Talks who are participating for public speaking competition. So thanks Vaishali, hi Gitika, hi Neha, hello Shashank. So first of all, I would like to thank Mrs. Ranjita Nath Ghai for inviting me here and giving each and every one of you such a wonderful platform. Public speaking, such a marvelous thing and job she is doing and providing wonderful and big platform to all the aspirants. So congratulations ma'am, and I can see lot of posters, so lot of participants, lot of good competition. So best of luck everybody. तो आज आप लोगों के सामने आई हूँ पब्लिक स्पीकिंग की कुछ बातें करने। एक साथ हम लोग आपस में बात भी करेंगे, इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे। सुबह से सेशंस चल रहे हैं, मिसेस रुपिंदर बरार, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, सब ने अपने अपने सेशंस लिए एंड होपफुली यू मस्ट हैव गेन लॉट ऑफ नॉलेज। तो मैं कुछ अलग हटके आज आपसे बात करूँगी क्योंकि टेक्निकलिटीज़ पब्लिक स्पीकिंग की सब कुछ आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। tools and skills and everything, it's like कि I am not going into depth. तो मैं कुछ नया बताने आई हूँ, आप लोगों से बात करने आई हूँ और होपफुली, और जहाँ आपको डाउट लगे, कुछ क्वेरी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। पब्लिक स्पीकिंग, आप जिस कंपटीशन का हिस्सा है, आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको पता है पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है। It's basically means that you are talking to group of listeners. आप किसी ऑडियंस को, पब्लिक को, आप उन्हें अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हो। दैट इज़ अ रोल ऑफ अ पब्लिक स्पीकर। शब्द, मैं अपने पूरे सेशन को 5 पॉइंट्स में कवर करूंगी। तो मेरा पहला जो पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग का, आपने टेक्निकल टूल्स पढ़ लिए होंगे, सबने स्पीचेस बता दी होंगी। मैं इन जनरल एक सीधी लेमैन टर्म में आप लोगों को समझाने आई हूँ
और दिल से दिल की बात करने आई हूँ, सो दैट आप कनेक्ट हो सकें, आप समझ सकें और उसको आप अपनी लाइफ में आप इनकॉर्पोरेट करें, सो दैट इट कैन हेल्प यू टू बिकम मच बेटर स्पीकर। तो पहला पॉइंट विच आई फील अकॉर्डिंग टू मी इज़ शब्द। So much value they have. Right word at right time can really change your life. शब्द ही है, शब्द ही है रोज़ की गुफ्तगू में ये शब्द, तेरे मेरे रूबरू ये शब्द, हर मौसम में बदल जाते ये शब्द, बिन बात के हंसा जाते ये शब्द, कभी हल्के से ना लेना इनको, आँखों से ज़ुबां तक, आँखों से ज़ुबां तक जो आते हैं जज्बात, उसकी आवाज़ है ये शब्द। तो हाय रुपिंदर, हेलो मयूरी। सो ये है शब्द, वर्ड्स। और पब्लिक स्पीकर का सबसे पहला जो एक आपको रूल फॉलो करना है, इट डज़ेंट मीन कि आप कुछ भी कहीं भी बोलते जा रहे हो कि आपने फ्लॉलेस बोल लिया, आपने बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर ली, आपने बहुत अच्छी हिंदी में बात कर ली और आप पब्लिक स्पीकर हो गए। दैट इज़ नॉट अ पब्लिक स्पीकर। पब्लिक स्पीकर ऑलवेज नोज़ हाउ टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। तो आपको अपने शब्दों को सही तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए, राइट वर्ड एट राइट प्लेस। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत मोल है ये शब्द ही हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो जाए, चाहे मीडिया हो जाए, एक शब्द का हेर फेर, ट्विटर है, सोशल मीडिया है और सारी बात धरी की धरी रह जाती है। तो शब्दों पर हमेशा ज़ोर रखिएगा, शब्दों को बोलने से पहले सोचिएगा ज़रूर। फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी सिलेक्टिव। तो इसका मॉरल ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर दैट इज शब्द, वो ये है कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट यू आर थिंकिंग। और ये आपने अगर काम कर लिया, जो मैं सोच रही हूँ अगर वो मैं अपनी ऑडियंस तक पहुँचा देती हूँ, तो आधी जंग हम जीत जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आधे लोग बहुत फ्लॉलेस है, बहुत बातें करते हैं। तो बातें करना इज़ नॉट द साइन ऑफ पब्लिक स्पीकर। यू शुड बी कैलकुलेटिव एंड यू शुड नो हाउ टू यूज़ द वर्ड प्रॉपरली, वर्ड स्मिथ। So this was first thing, शब्द. Now my second point, hopefully everybody is understanding. मैं हिंदी इंग्लिश सब मिला के कर रही हूँ because this is the session I want कि all the बहुत सारे ऐसे participants हैं who are professional speakers, but बहुत सारे ऐसे भी participants हैं, I just saw the posters and about them, कि उन्हें आगे सीखना है। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपने फियर को कॉन्कर करके वो आए हैं आगे। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सेकेंड पॉइंट इज नो योर ऑडियंस। हिम्मत इरादों में और आँखों में आसमां रखते हैं। हिम्मत इरादों में और आँखों में आसमां रखते हैं, देखो कितने यकीन से हम हाथों में जहाँ रखते हैं। सो द मोमेंट यू स्टार्ट योर स्पीच एंड इट शुड बी सो इंटरेस्टिंग, सो ग्रिपिंग कि पब्लिक आपके सुनने के लिए वेट करे, वो रुक जाए वहीं पर, वो फिर आपको सुने बगैर जाए नहीं। तो दो टाइप की अभी ऑडियंस है। एक है लाइव ऑडिटोरियम में, जब आप कोई ऑडिटोरियम, कोई स्टेज पर आप जब बोल रहे हैं एंड पब्लिक इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और आजकल जो चल रहा है दैट इज़ सोशल मीडिया। और इस चीज़ पे मैं थोड़ा आप लोगों को बताना भी चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग हल्के से लेते हैं सोशल मीडिया के वर्ल्ड को। तो एक चीज़ आप ये क्लियर मान के कर चलिए कि आप जब लाइव ऑडियंस से आप इंटरेक्ट करते हैं तो आप पब्लिक का देख सकते हैं कि आर दे इंटरेस्टेड और दे आर इन्जॉइंग योर टॉक और नॉट। ये सब आपको लाइव दिखता है आई टू आई कॉन्टैक्ट में। बट
सोशल मीडिया पे व्हेन यू आर सेंडिंग योर वीडियोस, तो फिर मामला थोड़ा सा अलग और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि यू डोंट नो हु विल वॉच योर वीडियो, और आपके वीडियोस कौन देखने वाला है, कैसे अप्रिशिएट करेंगे। आपने तो वीडियो बना दिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पर कभी आपने सोचा है कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसके पास इतना टाइम है कि वो 10 मिनट आपका वीडियो देखेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है सोशल मीडिया का, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सो लाइटली कि आपने वीडियो शूट किया एंड आपने उसे पोस्ट कर दिया। द मोमेंट यू आर ऑन इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया, यू आर नो मोर पर्सनल, आपकी लाइफ पब्लिक हो जाती है। तो ऑलवेज़ बी केयरफुल। आज से आप ये तैयारी करोगे, क्योंकि आज आप बडिंग पब्लिक स्पीकर हो, पर विद इन 2 years 3 years यू विल बी सीजन्ड। आपको प्रैक्टिस होगी और आप सीजन्ड होगे, तो आप नहीं चाहोगे कि आपका जो पीछे का जो इतिहास है वो पब्लिक को ख़राब दिखे और दे विल मेक पॉइंट आउट ऑफ इट। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि वॉट एवर वीडियो यू आर शूटिंग हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। वॉइस क्वालिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, देन पिक्चर क्वालिटी, एवरीथिंग शुड बी कंसिडर्ड। इनफैक्ट कपड़ों, जो ड्रेस यू आर वेयरिंग एंड द बैकग्राउंड इज कमिंग, एवरीथिंग इज विजिबल टू द पब्लिक। यू नेवर नो योर वीडियो गोज वायरल। तो आप सोचो आपका वीडियो कितने लोग देख रहे होंगे, और अगर आप वेल प्रिपेयर्ड वीडियो आप नहीं डालते हैं तो लाख आपका कंटेंट अच्छा हो, इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंटेबल पीपल विल स्क्रॉल, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे व्हेन एवर यू पोस्ट योर वीडियो, फर्स्ट जो स्टार्ट के 1 मिनट होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे बोलते हैं ना कि आप पब्लिक को पकड़ लीजिए, होल्ड द पब्लिक अटेंशन। सो फर्स्ट 1 मिनट, 1 to 2 मिनट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें अपना मैक्सिमम, अपना बेस्ट आपको देना है। सो वर्क ऑन दैट। तो ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए आगे से जब भी आप अपने वीडियोस बनाएंगे या सेंड करेंगे कोई भी प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। या कुणाल, इट्स रियली डिफरेंट, बिकॉज आपको पता ही नहीं है, यू आर थिंकिंग कि यू आर परफेक्ट, एंड व्हेन योर वीडियोस कम्स आउट एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस आर यू टारगेटिंग। आप लोग स्पीकर्स हैं तो यू शुड नो कि आप कौन से ऑडियंस आपके टारगेट ऑडियंस है। आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, एकदम लाइव इंसिडेंट एंड प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। हाल ही में देयर वाज वन इवेंट दैट वाज सेमिनार फॉर मोटिवेशनल स्पीकर्स। हम लोग भी गए थे एंड द ऑडियंस अराउंड देयर वाज एवरीबडी वाज अ मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, तो हम लोग सारे क्राउड यानी ऑल द पीपल हु वर इन्वाइटेड वर इन द ऑडियंस एंड वी वर ऑल मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब ये है कि वी आर पॉजिटिव, वी आर गिविंग लेक्चर्स, वी ऑल आर doing the same job, that is we are helping the people to come out from the stress। अब हुआ ये कि स्टेज पर एक सज्जन आए, उन्होंने 10 मिनट्स का फ्लॉलेस वंडरफुल पब्लिक स्पीकर, ही वॉज बहुत अच्छा, बिल्कुल इतना, एंड ही वॉज अ रिनाउंड स्पीकर ऑफ इंडिया, इट वॉज ऑल इंडिया लेवल मीट। तो he was renowned speaker of India, he came and he delivered his lecture और बहुत अच्छा उन्होंने बोला, बहुत ही खूबसूरत बोला, पर आप यकीन नहीं मानेंगे वो बोल रहे थे एंड नो वन वॉज इंटरेस्टेड, एवरीबडी वॉज टॉकिंग टू ईच अदर और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एंड इट वॉज लाइक 10 मिनट्स निकल गए, यानी कोई क्लैप करने के लिए भी नो वन बॉदर टू क्लैप ऑल्सो, बिकॉज वो जो बात बोल रहे थे वही बात सभी लोग बोलते हैं, ऑल वर मोटिवेशनल स्पीकर। तो नो बडी फाउंड इट एनी थिंग न्यू इन दैट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिला, वो कुछ भी नहीं मिला। और सेम पर्सन, उनका वीडियो हम लोगों ने देखा था, वो सेम उन्होंने जो डिलीवर की थी लेक्चर, वो यूनिवर्सिटी में जब गए थे एंड द क्राउड वाज ऑफ स्टूडेंट्स,
दे वर अंडर स्ट्रेस ऑफ स्टडीज़ एंड ऑल दैट, उनके एक एक डायलॉग पे, एक एक स्पीच यानी बात पे तालियों की गड़गड़ाहट थी. तो हेयर इज़ द डिफरेंस. तो यू शुड नो विच टाइप ऑफ ऑडियंस यू आर आंसरिंग. आप किन ऑडियंस के साथ हो और आपको कौन सुन रहा है. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट. तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव था. एक मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि चूज़ योर ऑडियंस अकॉर्डिंग टू ऑडियंस. यानी यू कांट लिटरली help, you can't choose your audience, sorry for that, but you can prepare yourself. You can see कि which type of audience are listening you. ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा. तो moral of the story, public speaking में always prepare yourself according to the target audience, not according to yourself. आपको जो पसंद आ रहा है आपने वो बोल दिया is not public speaking. आप जहाँ जा रहे हो और आपकी जो audience सुनना चाहती है उनको connect करना is public speaking. So choose your subject, choose everything wisely, because every time you have different audience. तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना. दिस वॉज माई सेकेंड पॉइंट. नाउ थर्ड वन इज़ ओकेजन डज मैटर. दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी अपनी. ज़िंदगी दौड़ है, ज़िंदगी दौड़ है, रुकने थकने से काम गड़बड़ाए. ज़िंदगी दौड़ है, रुकने थकने से काम गड़बड़ाए. कछुआ चाल नहीं चलेगी, अब खरगोश नींद में ना जाए. तो वैल्यू टाइम. टाइम की इम्पोर्टेंस समझिए. आप एक कंपटीशन में हैं, आप डिबेट में जाते हैं, आप फैमिली फंक्शन में जाते हैं. एवरीवेयर पब्लिक स्पीकर्स आर रिक्वायर्ड, आर नीडेड. द वे द you communicate, you become a public speaker. Wherever there is a public, you should know how to talk. तो right thought, right action, rightly placed speech is very important. Thank you अनुपमा दी. It should be convincing. आप जो बोल रहे हैं it's not that कि भाई आपने ड्रैग कर दिया एंड पब्लिक को समझ ही नहीं आया. क्योंकि स्पीकर पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब पब्लिक को जिसको आप केटर कर रहे हैं आप वो समझ ही ना पाए आपकी बात, तो फिर वो कनेक्टिविटी, वो बहुत अच्छी इंग्लिश, वो फ्लॉलेस इंग्लिश, फ्लॉलेस हिंदी कोई काम नहीं देता जब पब्लिक आपकी बात समझ ही ना पाए. सो सबसे पहले इट शुड बी कन्विंसिंग वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग. एंड नेवर लर्न योर स्पीच. अपनी स्पीच कभी लर्न मत करिए, उसे पॉइंट्स में लिखा करिए. पॉइंट्स आर बेटर टू रिमेंबर. और वर्ड टू वर्ड कभी स्पीच को लर्न नहीं करिएगा, क्योंकि फिर वो ऑथेंटिसिटी नहीं आती है, वो नेचुरल उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है और आप पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं. थैंक्स अ लॉट मयूरी. थैंक यू सो मच वैशाली. एंड स्पीक थ्रू योर हार्ट. दिल से बात करिए. पब्लिक स्पीकिंग डजेंट मीन कि आपने 4 वीडियोस देख लिए, आपने संदीप महेश्वरी आपको पसंद है तो आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया एंड यू आर स्पीकिंग लाइक हिम. नो. पब्लिक स्पीकिंग इज़, उसकी क्राउड अलग है, आपका क्राउड अलग है. तो आपका क्राउड आपको कितना अप्रिशिएट कर रहा है, शुरुआत वहाँ से होती है. तो डोंट एवर इमिटेट एनी ऑफ द पीपल. और कई बार होता है सैड न्यूज़ आती है, हैप्पी न्यूज़ आती है, और आपको कुछ भी मैसेज अगर कन्वे करना है तो वो एक्सप्रेशंस डज मैटर. दैट इज़ द आर्ट ऑफ अ पब्लिक स्पीकर. वॉइस मॉड्यूलेशन. कोई खुशी की खबर होती है तो हम एक्साइटेड होके, खुश होके पब्लिक को बताते हैं तो वो पब्लिक 2 गुना खुश होती है. एनीथिंग विच इज़ सैड, तो हमें उतना ही स्लो डाउन होना है, उतना ही कामनेस लानी है, हमें काफ़ी अपने पे नर्व्स पे कंट्रोल करना है. बिकॉज समथिंग सैड यू आर गोइंग टू डिलीवर टू द पब्लिक, यू आर डिस्कसिंग समथिंग सैड. तो उस चीज़ को वॉइस मॉड्यूलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू नीड टू फील दैट, यू नीड टू नो
कि आपको कौन से टाइम पे क्या बोलना है। फैमिली फंक्शंस होते हैं तो वहाँ आप अगर अपना कंटेंट बेस लेकर आओगे तो पब्लिक बोर हो जाएगी, आपके पेरेंट्स ही बोलेंगे कि प्लीज़ यार अभी तुम बंद करो अपना, हाँ इतनी डायलॉगबाजी किसी को नहीं चाहिए। तो हर ओकेज़न का अपना महत्व होता है। तो जो आपकी बिजनेस मीट्स होती हैं वहाँ पे आपके अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और जो आपके फैमिली फंक्शंस हैं तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग यू टू एंटरटेन योर क्राउड, योर फैमिली पीपल। बिजनेस में पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि आप सीरियसली अपने टास्क को करें। तो डिफरेंस यू शुड नो, हर जगह एक लेवल एक पिच नहीं होती है। और जो भी टाइम आपको दिया जाता है पब्लिक स्पीकर 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट्स में यू शुड जस्ट फिनिश इट अप, यू शुड फिनिश योर लेक्चर और स्पीच। टाइम की वैल्यू रखिए, क्योंकि टाइम आप जब एक्सीड करते हैं तो दैट मीन्स कि भाई आप को कहीं ना कहीं ड्रैग किया हुआ है और आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो लर्न टू वैल्यू टाइम। माई 4th पॉइंट इज़, होपफुली आप लोग बोर नहीं हो रहे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो वट एवर यू कैन take these tips in your life, it will be hopefully helpful to you. Signature style and presentation, that is my 4th point. मैं रात ख्वाब को और दिन जुनून को देती हूँ। मैं रात ख्वाब को और दिन जुनून को देती हूँ, शायद इसलिए बिना बात के भी मुस्कुरा देती हूँ। तो एक पोइटस हूँ मैं। तो अकॉर्डिंग टू एनी सेशन विच आई टेक, तो आई यूज़ माई पोइट्री लाइन्स ड्यूरिंग द सेशन। दिस इज़ माई सिग्नेचर स्टाइल, दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग lecture and connecting with the people through my lines. तो every speaker should have their own signature style, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बनाइए, डेवलप करिए, क्योंकि आप कॉपी करके कुछ नहीं होने वाला है। यू सी, आप बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग बुक्स पढ़ लीजिए, आप बहुत सारे मेंटोर्स को सुन लीजिए, आप सब कुछ कर लीजिए, बट अगर आपका खुद का फ्लेवर नहीं है तो पीपल आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विथ यू ऑल। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अपनी एक यूनिक सिग्नेचर स्टाइल डेवलप करना, क्योंकि अभी यू हैव जस्ट स्टार्टेड, आपका कंपटीशन है। सो स्टार्ट डेवलपिंग, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले इंडिया के सेंसेशन आप में से ही कोई हो। तो फ्रॉम डे 1 ट्रीट योर सेल्फ एज अ सेलिब्रिटी, ट्रीट योर सेल्फ एज स्पेशल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और जैसी बात है, जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, आपने चाहे जितने भी वीडियोस देखे होंगे, 60% ऑफ स्पीकर्स एक ही बात बोलते हैं। दैट इज़ द फैक्ट, है ना। दैट इज़ लाइक कि एवरीबडी स्पीकिंग द सेम थिंग। बस फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है कि आप किस तरह उसे प्रेजेंट करते हैं। तो दैट मेक्स द चेंज। हेलो अभिषेक, हाय शर्मिष्ठा, हाय रुपिंदर, थैंक्स वैशाली। तो बेसिकली जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, आपको एक राज की बात बताती हूँ। आप सब पता है क्या है? आप सब मजीशियंस हैं। दे आर मजीशियंस, क्योंकि आप लोग ही होते हैं जो मेस्मराइज करते हैं अपनी बातों से और कनेक्ट करते हैं लोगों से। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डेवलप योर ओन स्टाइल, योर ओन प्रेजेंटिंग योर स्पीच इफ़ेक्टिवली। क्योंकि अगर उसमें आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देंगे, एक ही कंटेंट तो एक ही है। मोटिवेशन इज़ लाइक पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिविटी पे बोल रहे हो तो एवरी वन इज़ लाइक, आपको जो ऑडियंस को करना है, चेंज करना है, उन्हें इंस्पायर करना है, तो वाई दे शुड लिसन टू यू। तो यू नीड टू हैव योर स्टाइल कि आप बिल्कुल अलग एक अपना एक डिफरेंट स्टाइल से आप लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। तो दिस इज़ important, and presentation and style, it becomes the game changer, and this will stay with you
थ्रू आउट योर लाइफ, योर स्टाइल, फिर लोग आपकी कॉपी करेंगे। तो अभी से शुरू करिए अपना नया स्टाइल, नई अपना आप देखिए कि व्हाट आर द थिंग्स इन विच यू आर पावरफुल, आपका कौन सा स्ट्रेंथ है, एंड स्टार्ट डेवलपिंग दैट, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू विल कंटिन्यूसली। क्योंकि बोल तो सभी लेते हैं, आज कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लोगों की दुनिया है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है आज की डेट में। आप रिक्शे वाले के पास भी जाओगे तो वो भी ओवर कॉन्फिडेंट है। तो हमें जो दूसरों से अलग करेगा वो हमारा स्टाइल है, हमारा थॉट है और हमारा कंटेंट प्रेजेंटेशन है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्टाइल। सो दिस वाज माय 4th पॉइंट। और पॉजेज़ लीजिए। आप देख रहे होगे आराम से बात कर रही हूँ, मैं रुक रुक के बात करती हूँ और मैं गलतियाँ भी बहुत कर रही हूँ। आपने देखा होगा मैं बीच बीच में कुछ गलत बोल दिया, देन फिर मैं उसे कवर अप करती हूँ। तो इट्स नेचुरल, इट्स ओके। जब तक मैं पब्लिक के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ तो एवरीथिंग इज़ ओके। आई नो एंड यू मेक मिस्टेक्स आर ऑलवेज हेल्पफुल। तो गलतियों से घबराना नहीं है और स्टेज पे कि भाई हमसे गलती हो गई तो अब तो बस सब ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ ऑलवेज सेकेंड चांस। तो एक स्माइल कैन डू वंडर्स। ठीक है, गलती हुई तो फिर हमने उसे रेक्टिफाई किया, तो आपको जज करने के लिए कोई नहीं वहाँ बैठा है। पीपल आर देयर टू लिसन यू। तो और बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट टू एवरीबडी। आप जो भी डिलीवर करें कोशिश करिए कि सच बोलें और जनता तक आप सच्ची बात लेकर आए तो वो अपने आप ही कनेक्ट करेगा। देयर इज़ नो, जब आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा। नाउ माई 5th पॉइंट, होपफुली टाइम इज़ देयर, बस माई 5th पॉइंट आई एम अबाउट टू रैप अप। एक्सप्लोर योर लिमिट्स, चैलेंज योर सेल्फ। आज आप सब पब्लिक स्पीकिंग में आए हैं तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ जस्ट टू पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग वो पहली कड़ी है, वो दरवाज़ा है जो अपॉर्चुनिटीज़ का बोलते हैं ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देता है। इफ़ यू आर अ पब्लिक स्पीकर यू कैन डू एनीथिंग। सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर वर्ल्ड। अगर आप अपने शब्दों पे आपका कंट्रोल है, अपनी थॉट्स पे आपका कंट्रोल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ पे हमेशा फोकस रखिएगा। एक मोनोटनस नहीं रहना है, ग्रो करिए एवरी टाइम एंड देयर इज़ ऑलवेज अ कंपटीशन। खुद से होता है ना, हमें दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है। जो मैं कल थी उससे बेहतर मैं आज हूँ, तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो 2 पंक्तियाँ हैं मेरी। खुद से बेहतर बनने की ज़िद थी मेरी, खुद से बेहतर बनने की ज़िद थी मेरी, बदलाव के इस तूफ़ान से इश्क हो चला है। तो इट्स लाइक कीप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। और एक आपको मैं छोटी सी फिर से एक इंसिडेंट बताती हूँ, खुद का ही बताती हूँ मैं। आई एम अ पोएट, सबको पता है। आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर ऑल्सो। आशिमा इज़ आस्किंग, एक्चुअली जो भी टॉपिक्स हो गए अपने एक्सपीरियंस में से हम लेते हैं। डेफिनेटली हम अपने एक्सपीरियंस से लेते हैं, पर जो बातें हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती है तो हमें उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए और हम उसको भी पब्लिक तक लेकर जा सकते हैं। एनी बडी कैन इंस्पायर यू। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पब्लिक को केवल अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाएं। एनी थिंग विच इज़ इंस्पिरेशनल, वो जब आप उससे इंस्पायर हो रहे हो तो दूसरे भी इंस्पायर होंगे। तो एक अपना ही एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। आई एम अ पोएट, एवरीबडी नोज आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर, आई एम इनटू लिटरेचर। फाइन। वन फाइन डे माई ब्रदर सेंड मी वन फॉर्म। वो फॉर्म था किसका? मिसेस इंडिया पेजेंट का। फाइन। अभी मैंने कहा कि भाई आर यू मैड, मैं तो पोएट हूँ, मैं तो ऑथर हूँ, मैं मिसेस इंडिया में मेरा क्या काम है? वो कहाँ फैशन इंडस्ट्री, कहाँ मैं यहाँ पे लिटरेचर फील्ड की, कहीं नॉर्थ और साउथ है तो कहीं तो कुछ मेल ही नहीं है। तो ही सेड कि यू फिल द फॉर्म।
मैंने कहा भाई मुझे नहीं आता है, मैं 6 इंच हील में मैं कभी आज तक चली नहीं, मैंने पोजेस कभी नहीं दिए हैं, मुझे कैट वॉक नहीं आती, मैं क्या करूँगी उधर जाके, और बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मेरा तुम कचरा कर दोगे बिल्कुल। तो आई वॉज लाइक वेरी बोलते ना रिलक्टेंट अबाउट दैट। मैंने कहा भैया मैं फॉर्म वॉर्म नहीं भर रही। तो जस्ट वन थिंग ही सेड टू मी, ही सेड यू आर अ वंडरफुल स्पीकर। ही सेड वहाँ पे क्वेश्चन राउंड्स भी होता है और केवल ब्यूटी नहीं होती, ब्रेन इज़ ऑल्सो नीडेड। सो जस्ट उतनी सी बात थी, बोले गो एंड एक्सप्लोर, you write very well, you speak very well and you will not imagine। मैंने पूरा पेजेंट हिंदी में अपना बायो दिया था एंड देन हिंदी में मैंने क्वेश्चन आंसर राउंड भी आई आंसर्ड इन हिंदी, क्योंकि आई एम अ हिंदी पोएट्स, मैं हिंदी कवियत्री हूँ। तो दिस इज़ वॉट ही सेड टू मी कि यू आर अ वंडरफुल पब्लिक स्पीकर एंड यू शुड गिव अ ट्राई। बाकी चीज़ें तो आप सीख जाएंगे, पर ये जो आपको गिफ्ट मिला है पब्लिक स्पीकिंग का, इसको आप आगे ये आपके लिए रास्ते खोलेगा। एंड उसकी बात सही थी एंड आई बिकेम मिसेस इंडिया दिल्ली NCR मिसेस मोस्ट टैलेंटेड 2018। सो पीपल वर देयर, दे लिसन टू मी और मैंने सीखा, सब कुछ सीखा, पर ये जो स्किल था दैट वाज ऑलरेडी देयर, तो इट हेल्प मी। आधी बैटल मेरी पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे जिता दी। सो दिस इज़ what I want to tell कि I was in literary field, I tried, I went to fashion industry, so keep exploring, don't stick just to one field, keep exploring, keep यानी कुछ ना कुछ नया करते रहिए और you will learn lot many things। so these were the things। तो और कॉन्फिडेंस हमें रहना ही है। कॉन्फिडेंस आपके जब नॉलेज रहती है, व्हेन यू रीड लॉट ऑफ बुक्स, व्हेन यू आर अपडेटेड विद द वर्ल्ड न्यूज़ एंड एवरीथिंग, अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। सो नॉलेज इज़ फोरमोस्ट एंड देन कम्स रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। केवल चिल्ला के बोलने से इज़ नॉट अ पब्लिक स्पीकिंग, यू नीड टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। सो और लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज कई बार होता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे पब्लिक स्पीकिंग करूँगा, मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं कैसे बोलूँगा। और तो एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, पॉलिटिशियंस को आपने देखा है, यू कैन क्रिटिसाइज दैम, यू कैन अप्रिशिएट दैम, बट यू कांट इग्नोर दैम। वो उनको आप कभी केवल उन्हें क्लोजली फॉलो करिए, द वे दे स्पीक, वो लोकसभा में कैसे बात करते हैं, वो पब्लिक के साथ कैसे बात करते हैं, वो बिजनेस मीटिंग में कैसे बात करते हैं, वो वोटिंग के साथ, तो दे नो सो मच टू चेंज देयर अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, दे कीप चेंजिंग देयर कंटेंट, दे कीप चेंजिंग, दे इम्प्रोवाइज करते रहते हैं सो दैट उनकी पब्लिक कहीं ना जाए। तो दिस इज़ द आर्ट। सो ऑल आर वेरी गुड पब्लिक स्पीकर्स। तो ये चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो बस इतनी सी बात थी मेरी, और दिस वॉज माई टेक ऑन पब्लिक स्पीकिंग। आई कवर्ड 5 मेजर पॉइंट्स, दैट इज़ शब्द, वर्ड, थॉट्स। सेकेंड वॉज नो अबाउट योर ऑडियंस। थर्ड वॉज नो अबाउट द ओकेजन where you are speaking, when you are speaking and why you are speaking. And the fourth one is develop your own signature style. And the fifth one was explore yourself, challenge your limits. और बस जाते जाते अपनी 4 पंक्तियों से मैं आप लोगों से विदा लूँगी। होपफुली ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड एनीबडी, एनी डाउट, यू ऑल कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आई एम देयर, रंजीता आशीष के नाम से आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम। आई हैव माई ओन हैंडल एंड सुषमांजलि पेज है मेरा फेसबुक पे, तो यू कैन कनेक्ट देयर विथ मी और यू कैन पिंग मी ऑन फेसबुक मैसेंजर। रंजीता आशीष से आई एम अवेलेबल। सो एनी डाउट, anything regarding public speaking, I am there always with you. तो 4 and thank you Mrs. Gai. Hopefully कुछ थैंक्स शर्मिष्ठा एंड बस अब मैं जाते जाते अपनी 4 पंक्तियों के साथ आप लोगों से विदा लूँगी।
होपफुली ये बहुत इंस्पायरिंग है एंड मेरी लिखी हुई पंक्तियाँ हैं तो शायद आप में कुछ और जोश और ज़्यादा भर दे। मुट्ठी भर चाह से बोना अपने सपनों का बीज, मुट्ठी भर चाह से बोना अपने सपनों का बीज, हिम्मत और लगन से उसको दिन रात देना तुम सींच। बंजर किस्मत से जो निकल कर आएगा तरक्की का पौधा करीब, खुशी से झूम जाना देख अपने कर्मों से बदला अपना नसीब। तो वर्क हार्ड, कीप रिहर्सल्स करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अपडेटेड and God bless you all. Best wishes for your competition and take care. Thank you so much. Bye bye. Good evening.